अपमान करते हुए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को एक ऐसा रिश्ता ठहराने का प्रयास किया है जो हमारे सभ्य समाज में नहीं आता। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता करके इसका विरोध और कड़ी भर्त्सना करने की बात कही है। उसी विषय को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह प्रेस वार्ता आपके बीच में रखी गई है। चूँकि हमारे देश में भाई बहन का स्थान सबसे पवित्र स्थान माना गया है और उसको लेकर भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी से सिद्ध होता है कि वे लोग बिल्कुल भारतीय संस्कृति का अपमान करने के लिए लगे हैं। जहां पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे कि किसानों की सोयाबीन की फसलों का मामला हो, फसल बीमा का मामला हो, या अन्य ऐसी जो पूरा मध्य प्रदेश में लोग परेशान है, टैक्स का मामला हो, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए देश की जनता का अपमान करने में लगे हैं। ये उसी प्रकार का मामला है कि हमें मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसे मुद्दों में ध्यान भटकाना जहां पर ऐसे पवित्र रिश्तों को खराब किया जा सके। तो उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हमारे देश में हर माँ बहन का सम्मान, हर माता बहन का सम्मान होना चाहिए और होता भी है, लेकिन जो भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है निश्चित है कि क्षमा योग्य नहीं है। इससे पूर्व में भी कई बार वो महिला को शूर्पणखा, कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं महिलाओं को लेकर जो अशोभनीय है। इसको लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कांग्रेस से मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और ताकि और ऐसी भाजपा सरकार चिन्हित करे कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला के मुद्दे पर संबंधित है कि भाई बहन में इसमें महिला को बड़ा पूजनीय स्थान कहा गया है, इसलिए उसके लिए हमारे इसी आज के प्रेस वार्ता में हमारी दोनों महिला नेत्री सम्मानीय मधु बंसल जी एवं आशा सांबर जी जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये आपको एड्रेस करेंगी इस मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा हमारे बीच में इसके अतिरिक्त हमारे संगठन मंत्री ब्रजेश मित्तल जी, प्रवक्ता भगत वर्मा जी, बहन दुखसाना जी और हमारे चेतना जी लाल का भी उपस्थित है और भी वरिष्ठ जन उपस्थित है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को जिला कांग्रेस प्रेस मित्र आपके साथ प्रस्तुत है। अब मैं मधु बंसल जी से, उसके बाद आशा सांबर जी से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर प्रकाश करें। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया और आपको स्वयं भी जानकारी है कि किस तरह से हमारे नगरीय और प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि आज संपूर्ण देश में घूमकर दोनों भाई बहन न तो देश के जितने भी वंचित वर्ग है, देश की आम जनता जिसमें व्यापारी हो, किसान हो, महिलाएं हो और शोषित वर्ग SC ST सभी प्रकार के लोगों की रक्षा के लिए, सभी प्रकार के लोगों के अपने न्याय दिलाने के लिए समय समय पर पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर उन्होंने न केवल अपनी दादी और पिता को खोया है और उनका जो इतिहास है वो देश के बलिदान, देश के ऊपर बलिदान होने का इतिहास है, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का है यह हम नहीं वरन पूरा विश्व जानता है। ऐसे रिश्ते को कलंकित करने के लिए जो ओछी मानसिकता का परिचय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिया गया है वह बहुत ही अशोभनीय है, अस्वीकार्य है और उसकी हम आज जिला कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस की ओर से घोर भर्त्सना करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी केवल ऐसा एक बार बयान नहीं दिया है, इसके पूर्व भी उन्होंने इंदौर की एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि जो महिलाएं छोटे वस्त्र पहनती है वह शूर्पणखा जैसी लगती है। इसके साथ ही समय समय पर भारतीय संस्कृति की आड़ में पाश्चात्य संस्कृति को थोपते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं की वैचारिक अभिव्यक्ति पर उनके द्वारा घोर प्रहार समय समय पर किए जाते रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह महिला स्वतंत्रता के विरोधी हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। अभी नव दुर्गा उत्सव चल रहा है, एक और ये शक्ति की पूजा का अवसर है। महिलाओं के अंदर कहा जाता है कि नव दुर्गा देवी का वास होता है, लक्ष्मी के रूप में भी हम देवी को ही पूजते हैं। शक्ति प्राप्त करनी होती है तो दुर्गा के पास जाते हैं,
विद्या प्राप्त करनी होती है तो सरस्वती के पास जाते हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जीवन में जो सब चीजें चाहिए होती है, धन चाहिए, विद्या चाहिए, शक्ति चाहिए, वह सब देवी स्वरूपा के पास ही हम जाते हैं। यही हमारी संस्कृति है। ऐसे ही दिनों में एक और तो शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है और दूसरी ओर भाजपा नेताओं के द्वारा भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह के बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को उग्र रूप देकर सड़क से सदन तक ले जाएगी। इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान जारी करती है, वरन आज हम देखें तो किस तरह से मध्य प्रदेश आज नंबर 1 बना हुआ है। बलात्कार का केस मामले हो, अपहरण के मामले हो, महिलाओं की गुमनामी के मामले हो, उसके आंकड़े मैं नहीं बोल रही, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैं अपने द्वारा नहीं बता रही हूँ। एनसीआरबी जो कि एक ऑथेंटिक संस्था है जिसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े यह शो करते हैं कि पूरे भारत में सर्वाधिक बलात्कार के मामले, गैंगरेप के मामले, महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 20-22 सालों से यहाँ पर है, तो क्यों ना वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, क्यों ना वो महिलाओं के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाए। और इस काम को करने में उनकी कोई रुचि नहीं है और दिनों दिन उनके द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती रही है। हमारे पास के जिले में मंदसौर में बच्ची के साथ रेप केस हुआ। अभी थोड़े दिन पहले इनके नेता के द्वारा सार्वजनिक रूप से 4 लाइन पर किस तरह से रोमांस किया गया। तो इनको ऐसी घटनाएं करने में शर्म नहीं आती है, परंतु यदि कोई भाई बहन किसी भी प्रकार का अगर प्यार भरा आपस में किसी भी प्रकार का कोई सांकेतिक या कुछ कहना चाहिए कि एक रिश्ता उनके बीच में वैसे ही कायम है, और अगर नहीं भी हो तो अगर इस तरह की कोई भी महिला और पुरुष अगर कोई किसी बंधन में है और उस रिश्ते की पवित्रता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु ये उसका सम्मान नहीं करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका सार्वजनिक रूप से गलत बयान जारी करते हैं। यह अशोभनीय है और मैं चाहूंगी कि कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जो इस तरह की टिप्पणी की गई है उसका ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और अन्यथा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से भी यह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसे मंत्री को तत्काल पद से हटाएं। सभी को नमस्कार। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला महिला कांग्रेस के द्वारा इसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखा गया है और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं आज उग्र रूप से उनका विरोध कर रही है। आए दिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे अमर्यादित जो बयान राहुल जी और प्रियंका जी के प्रति दिए वो बहुत ही शर्मनाक है। एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है, क्योंकि आज नवरात्रि चल रही है, हम माँ की पूजा करते हैं और वहाँ एक भाई बहन का प्यार तो जो आप ही समझते हैं भाई बहन का कितना कैसा रिश्ता होता है। लेकिन अगर भाई बहन ने कुछ बात हो गई, अगर कुछ बात उन्होंने कर दी तो उस पर इतनी बयान देने वाली और अश्लील और अमर्यादित बयान देने की कहाँ जरूरत है। वैसे भी आए दिन इन नेताओं की बातें हम सुन रहे हैं, किसी महिला को ये छोड़ते नहीं है। आज सोफिया को आतंकवादी की बहन बता दिया है और भरत भूषण जी ने खिलाड़ियों को बहन महिलाओं को उसका वो बता दिया है। तो आज वो कितनी महिलाएं, आज अभी विजय शाह जी ने हमने उनका पुतला जलाया, उन्होंने अमर्यादित ढंग से महिलाओं का अपमान किया। आज पूरा मणिपुर पूरा चल रहा है, महिलाओं को नंगी करके बाहर बाजार में निकाला जा रहा है। उनको शर्म नहीं आती। मोदी जी के पास चुप्पी है, इसके लिए एक शब्द नहीं है उनके पास। जिस तरह से महिलाओं का पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह के अश्लील और गैंगरेप और अश्लीलता जो अपहरण की घटनाएं जो हम आए दिन देख रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और आए दिन इन सभी नेताओं, आज हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इंदिरा जी के लिए क्या क्या बयान नहीं दिए इन्होंने, किस तरह से हमारे सोनिया जी को इन्होंने मतलब अश्लील ऐसी बातें बोली कि जो हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमने उसके बाद भी, वो सोनिया एक ऐसी नारी शक्ति है, उसने दोबारा जवाब भी पलट कर नहीं दिया, उसको धन्य कहते हैं हम। आज एक नारी, तुम एक छोटी सी जीतू जी पटवारी ने शराब की बात कह दी, आज पूरा कोऑर्डिनेटर
कॉरिडोर जो बनाया तुमने पूरे शराब के ठेके दे दिए, और जो महिलाओं को ठेके दे रहे हो, महिलाएं क्या करेगी? तो ये चीजें तुमको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज महिलाओं की नारी शक्ति, जो आज नवरात्रि का दिन, जो नवरात्रि के दिन चल रहे हो, और इस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका जी गांधी को इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। और आप इन विजय वर्गीय जी से, मोहन जी यादव से हम निवेदन करते हैं कि विजय वर्गीय जी को सद्बुद्धि दिलाए और उनको बताए कि ये नारी शक्ति है। कभी भी अगर नारी शक्ति जाग गई तो ये पूरा देश उसके नीचे होगा, क्योंकि नारी शक्ति जब जागती है तो उसका नारी शक्ति का एक अलग ही रूप होता है। जैसे रानी दुर्गा रानी और काली माँ, आप जानते हैं नारी शक्ति में कितनी शक्ति है। नारी शक्ति सत्ता को गिरा भी सकती है, सत्ता को बना भी सकती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि विजय वर्गीय जी ने जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका जी का जो बयान दिया है वो बहुत ही गलत है, शोभनीय नहीं है और बहुत ही शर्मनाक है। हम तुरंत मोहन यादव जी से कहते हैं कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो महिला कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी, ये आप समझ लेना।